नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम सिंह और आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यतिरेक अलंकार की। तो देखते हैं व्यतिरेक अलंकार क्या होता है। व्यतिरेक व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक शब्द पर गौर करते हैं। इसमें जो अंतिम शब्द जो इसमें मिला हुआ है ये है अतिरेक। अतिरेक मतलब अधिक हो जाना, अतिक्रमण कर जाना, सीमा का उल्लंघन कर देना, कहते कहते वो बातें कर देना जो असंभव है। और वो असंभव बातें किस प्रकार की हैं? तो जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी जगत प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है तो इसलिए की जाती है कि इस जगत प्रसिद्ध वस्तु के जो गुण हैं उसी के समान जिस व्यक्ति की चर्चा चल रही है उसमें भी गुण हैं। लेकिन कभी कभी कवि क्या करता है, अपने काव्य की पंक्तियों को आकर्षक बनाने के लिए वह यह जो व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति के गुणों की तुलना हम जगत प्रसिद्ध वस्तु के गुणों से करते हैं, तो मान के चलते हैं कि जगत प्रसिद्ध जो वस्तु है उसके गुण तो अधिक हैं ही। लेकिन कभी कभी कवि क्या करता है कि जिसका यानी कि उपमेय को बड़ा बताने लगता है। किससे? उपमान से। हम तो तुलना कर रहे हैं उपमेय का उपमान से। तुलना करते करते हम ये बताने लगते हैं कि उपमेय में जो गुण हैं वो उपमान में जो गुण हैं उनसे भी अधिक हैं। जैसे संदर्भ है, प्रसंग है कि राम और लक्ष्मण गए हुए हैं जनकपुर स्वयंवर के लिए। जनकपुर से एक दूत आता है अयोध्या। अयोध्या जैसे ही पहुंचता है तो राजा दशरथ उसको अपने पास बुलाते हैं और पूछते हैं कि कैसे हैं हमारे पुत्र जो जनकपुर गए हुए हैं वो कैसे हैं, उनका समाचार हमें बताओ। तो दूत कहता है तुलसीदास के शब्दों में कि पूछा न योग्य न तनय तुम्हारे। ये पूछने की बात है, पूछने योग्य है तुम्हारे पुत्र, तनय मतलब पुत्र। पूछा न योग्य न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। आपके आंगन में पुरुष सिंह ने अवतार लिया है, पुरुष सिंहों ने अवतार लिया है। उनका समाचार पूछने की आवश्यकता है। आगे लिखते हैं तुलसीदास कि जिनके यश प्रताप के आगे, जिनके यश प्रताप के आगे जिनके यश प्रताप के आगे, दोनों दंत सही होंगे क्योंकि अवधि भाषा में तालव्य स और मूर्धन्य स की जगह पर भी दंत स का इस्तेमाल होने की परंपरा है। तो तुलसीदास जी के भी काव्य में ऐसा ही है कि जिनके यश प्रताप के आगे शशि मणि रवि शीतल वाली, यहां भी दंत शीतल वाली। पूछन योग्य न तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पुर उजियारे। और उनका समाचार आप पूछ रहे हो जिनके यश और प्रताप के आगे, जिनके यश के आगे शशि यानी कि चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा, जिनके यश के आगे शशि मलिन है। शशि का जो यश है, चंद्रमा का जो यश है, उसकी चमक है वो फीकी है, उसका चमक फीका है। आपके जो दो पुत्र हैं उनके यश के आगे
उनके प्रताप के आगे जो रवि की उष्णता है वो मानो की शीतलता है। रवि भी शीतल लगता है उनके प्रताप का जो तेज है उसके आगे। तो यहां हम देख रहे हैं इन काव्य पंक्तियों में कवि जो है, जो उपमीय है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जो हैं, ये जो उपमीय हैं, इनके गुणों को जो उपमान हैं शशि और रवि, जो उपमान हैं, इनके गुणों से भी अधिक दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार का अलंकार जो उपमान के गुणों का अतिक्रमण करके उपमेय को उनसे भी श्रेष्ठ दिखाए, तो वहां पर होगा व्यतिरेक अलंकार। एक और उदाहरण लेते हैं, तुलसीदास का है। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी के बारे में लिखते हैं, सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए लिखते हैं, सीता के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर। सम सुबरन सुखमाकर सुखद न थोर, सुखद न थोर। फिर अगली पंक्ति में लिखते हैं कि सीय अंग सखी कोमल, सीय अंग सखी कोमल, कनक कठोर। यह उदाहरण पिछले उदाहरण से ज्यादा अच्छा है, अच्छे से समझ में आने वाला है। यहां उपमीय है, यहां पर जो उपमीय है वो है सीता, उपमीय है सीता, और उपमान है कनक। और उपमेय के गुणों को उपमान के गुणों से श्रेष्ठतर बताया गया। क्या कहते हैं तुलसीदास? सम सुवर्ण, सुवर्ण अच्छे रंगों वाला, सम सुवर्ण यानी कि अच्छे रंग वाला है। सुवर्ण, सुवर्ण को अच्छे रंग वाला यानी कि सोना, सुवर्ण यानी अच्छा रंग वाला या सोना। तो कहते हैं तुलसीदास कि सम सुवर्ण, सुवर्ण जो है, जो अच्छे रंग वाला सोना है, वो भले ही समान है। किसके समान? सीता के समान, उपमेय के समान है। सुखमाकर भी है, सुख देने वाला है, सुख देने वाला है। न थोर, थोर मतलब होता है थोड़ा, अवधि भाषा में थोर यानी थोड़ा। न थोर, थोड़ा नहीं, कहीं भी कम नहीं। तो सुवर्ण जो है वो रंग में, सुख देने के मामले में, अच्छा प्रतीत होने के मामले में थोड़ा भी कम नहीं है सीता से। लेकिन सीय अंग सखी कोमल, लेकिन अतिक्रमण कहां कर जाते हैं सीता जी के गुण, सुवर्ण के गुणों का, वो है कि सीय अंग सखी कोमल, सीता के जो अंग हैं वो तो कोमल हैं, कोमलांगी है सीता, जबकि कनक जो है वो कठोर है। तो यहां पर उपमेय के गुण को, उपमेय के गुणों को उपमान के गुणों से भी अधिक दिखाया गया है। तो यहां पर होगा व्यतिरेक अलंकार। आशा है आप लोगों को ठीक से समझ आया होगा। धन्यवाद।